नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ए टू जेड हर पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, 40% से कम आने पर क्या नोटिस जारी होगा या नहीं होगा, लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 2 की कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर के अंदर कौन से टॉपिक हार्ड थे, कौन से ईजी थे, कौन से टॉपिक मॉडरेट थे। इन सारे पॉइंट के ऊपर दोस्तों चर्चा करने के बाद हम बातचीत करेंगे कि कट ऑफ आखिरकार कितनी रह सकती है। अनुमान के हिसाब से दोस्तों मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे कि 40% से कम आने पर क्या मिनिमम क्वालिफाइड नंबर यदि नहीं आएंगे तो नोटिस जारी होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये एक प्रकार की अफवाह पिछली बार भी थी, अब की बार भी अफवाह ही है। किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं होगा, ना ही कहीं पर ऑफिशियल ये लिखा हुआ है। फिर भी कई सारे साथियों ने इस 40% यानी मिनिमम क्वालिफाइड नंबर के नोटिस जारी होने की संभावना को देखते हुए एग्जाम नहीं दिया। इस वजह से 65% के आसपास दोस्तों एग्जाम के अंदर उपस्थिति रही थी। अब पेपर का लेवल कैसा था? पेपर न तो इजी था और न ही मॉडरेट था। पेपर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड ही हम बोल सकते हैं। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो आपके एंटोनियम्स सिनोनियम्स जो पूछे गए थे वो एक प्रकार से डिफ़िकल्टी लेवल उसका था। बहुत सारे साथियों को उम्मीद नहीं थी कि इतने हार्ड एंटोनियम्स सिनोनियम्स आएंगे, लेकिन दोस्तों एंटोनियम्स सिनोनियम्स जितने भी आए वो सारे के सारे हार्ड थे। कई सारे साथियों ने बहुत कम अटेंड किए थे होंगे एंटोनियम्स सिनोनियम्स। लेकिन यदि ग्रामर की बातचीत की जाए दोस्तों, पहले हम पेपर के लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे, फिर कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स दोस्तों हार्ड थे। और ग्रामर के अंदर यदि बातचीत की जाए वॉइस और नरेशन की तो इजी थे दोस्तों। जिन्होंने ग्रामर यानी वॉइस और आपके नरेशन अच्छी तरह से जिनके तैयार किए हुए थे वो आराम से जितने भी क्वेश्चन आए वो लगभग 99% क्वेश्चन सही करके आए, क्योंकि दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट रहे थे। दो ऑप्शनों पर थोड़ा बहुत यदि कॉमन सेंस था तो वो सबके राइट हो गए थे। अब ग्रामर ग्रामर के अंदर यदि देखा जाए तो टेंस का लेवल मीडियम था, ज़्यादा इजी नहीं था और नहीं ज़्यादा हार्ड था। तो ग्रामर एक प्रकार से मीडियम लेवल की थी। योजनाएं आई थी, हालांकि योजनाएं जितनी भी थी वो राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं थी और लगभग सारे विद्यार्थियों को वो आ रही थी जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की थी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो योजनाएं आई थी उसका ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर था, तो बहुत सारे साथियों की सिली मिस्टेक हुई थी। कई सारी योजनाएं गलत भी हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस था उसका वो हिंदी अर्थ नहीं कर पाई। और कई सारे साथी लगभग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो योजनाओं के अंदर कई सारे साथियों ने ट्रांसलेट की वजह से दोस्तों गलतियां हुई। अब कट ऑफ क्या रहेगी? यदि ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड ही था। एंटोनियम सिनोनिम्स बहुत हार्ड थे। ग्रामर मीडियम लेवल हम बोल सकते हैं। योजनाएं इजी थी, लेकिन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होने की वजह से कई सारे अध्यापकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो कट ऑफ क्या जाएगी, तो अधिकतर यदि देखा जाए तो स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किए वो लगभग 80, 85, 90 तक कई सारे साथियों ने अटेंड किए। और जो इंग्लिश विषय के थे यानी लेवल 2 के, उन्होंने लगभग 95 तक भी अटेम्प्ट किए। कई सारे साथियों ने 100 भी किए, लेकिन कई सारे साथियों की नेगेटिव मार्किंग थी, तो कई सारे साथियों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से 40% भी आने की संभावना बहुत कम हो गई। अब लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी? लेवल 1 की कट ऑफ लेवल 2 की अपेक्षा कम रहेगी दोस्तों। वो लेवल 2 के अंदर हिंदी, इंग्लिश, यदि हिंदी की देखा जाए तो हिंदी की कट ऑफ कम रहेगी, इंग्लिश की कट ऑफ हाई जाएगी। सबसे ज़्यादा यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और लेवल 1 की कट ऑफ आप मान के चलिए, मेरा अनुमान है, जो मेरा अनुमान है दोस्तों, मैं सटीक आपको बता रहा हूँ कि लगभग जिन विद्यार्थियों के 50 से लेके 55 नंबर बन रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर है, उनको स्कूल अलॉट हो जाएगी। होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर संभावना पूरी है। हो सकता है कि खुद का ब्लॉक ना मिले, ग्रे ब्लॉक ना मिले, लेकिन उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको अलॉट हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है। खुद का पर्सनल ब्लॉक दोस्तों मिलना बहुत कम संभावना है, क्योंकि यदि सेफ स्कोर की बातचीत करें कि घर के नज़दीक स्कूल कितने नंबर पर मिलेगी, तो मेरा अनुमान है जिन विद्यार्थियों के 65 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले मुझे लग रही है, क्योंकि इस पेपर का लेवल हार्ड था। 40%, 35% तो लगभग विद्यार्थियों के आ ही रहे हैं।
क्योंकि जिनके 40% या 35% नंबर नहीं आने की संभावना थी, यानी जिनकी तैयारी नहीं थी या जिनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो पहले ही एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। तो एग्ज़ाम देने जो गए थे उसमें लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मिनिमम, या 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाइड नंबर तो आ ही रहे, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने गए थे। मैं 80% मान के चल रहा हूँ, 80 या 75 मान के चलिए आप। मिनिमम टू मिनिमम 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाइड नंबर आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे साथियों के कमेंट आएंगे कि सर 60% विद्यार्थी, 40% विद्यार्थियों के मिनिमम क्वालिफाइड नंबर नहीं आ रहे। दोस्तों ऐसा कुछ भी देंगे। पेपर की यदि रियलिटी देखी जाए तो पेपर के अंदर ग्रामर ईजी थी, लेकिन वोकेबलरी दोस्तों हार्ड थी। वोकेब आपने देखा होगा, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये हार्ड थे। ये जैसे पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनका लेवल मीडियम ही था, इनका लेवल इजी था। नरेशन वगैरह, मतलब ग्रामर इजी थी। इजी क्या, मीडियम ही बोलेंगे, क्योंकि कई सारे टॉपिक हार्ड थे। जैसे टेक क्वेश्चंस के जो पसंद आए थे वो नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको आपको टेक क्वेश्चन के अंदर आपको पॉजिटिव बनाना था। तो जो एक प्रकार से यदि देखा जाए, जिनकी ऊपरी तरीके से ही ग्रामर पड़ी हुई थी वो भी मिनिमम क्वालिफाई नंबर लेके आ गया, और जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उनके 60-70% आराम से नंबर आ सकते थे इस पेपर के अंदर। हालांकि योजना के अंदर बहुत सारे साथियों की सिली मिस्टेक हुई है दोस्तों, लेकिन अब आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की इसी वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आपने आज यही न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा। और आपका परिणाम 5 सितंबर तक जारी होने की पूरी संभावना है। अब लेवल 1 की कट ऑफ मेरा अनुमान है 55 नंबर मैक्सिमम रह सकती है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की आप मान के चलिए 2 से 3 नंबर कम। फिर आप अपनी कैटेगरी की मैक्सिमम, मेरा अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ लेवल 1 के अंदर 55 नंबर के आसपास से रह सकती है। बाकी कैटेगरी का आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। अब लेवल 2 के अंदर यदि कट ऑफ की बातचीत की जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश विषय वाले स्टूडेंटों की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग जा सकती है आपकी 65 से लेकर 70 नंबर के आसपास। हिंदी की बहुत कम रहेगी। हिंदी की कट ऑफ आपकी लेवल 1 की कट ऑफ के आसपास आपको देखने को मिलेगी। साइंस मैथ की भी कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लगभग 60 से 65 नंबर के आसपास रह सकती है। तो दोस्तों ये था आज मेरा अनुमान। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।